क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलता का असली कारण क्या हो सकता है? अक्सर जो बात सबसे जरूरी होती है वह हमारी नजर से छुपी रह जाती है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा तक नहीं पहुंच पाते। आज हम उसी छुपे हुए कारण को समझेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे बदला जाए, ताकि आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं बिल्ड। और हम लोग सीख रहे हैं मार्केटिंग मेथड टू द मार्केटिंग। मार्केटिंग इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है मार्केटिंग वाली, इसको कम से कम दो बार पढ़िएगा और अपने हर वीडियो का कम से कम एक नोट्स बनाइएगा, एक एक पेज का नोट, 3-4 पॉइंट्स हर वीडियो का। आज हम लोग लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं मार्केटिंग का। बोलते हैं 10 साल हो चुकी है गूगल को नेस्ट बिक चुकी है, और आज भी वो हमारे कुछ फ़ोटोज़ और कुछ एसेट्स, मतलब जो एड्स बनाए गए हैं या कुछ वीडियोस बनाए गए हैं, वो आज भी यूज़ कर रहे हैं 10 साल बाद भी। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि मार्केटिंग हमारा डे 1 से हम कर रहे थे, जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे तब से। कोई भी आदमी मार्केटिंग को इग्नोर नहीं कर रहा था, कोई भी आदमी मार्केटिंग को भूल नहीं रहा था। बोलते हमको पता था ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने मार्केटिंग को यूज़ किया। बोलते इसी वजह से हमने मार्केटिंग को शुरू से ही याद रखा है। इसकी वजह से हमने कोई ऐसी चीज़ की जो नेस्ट के लिए बहुत यूनिक है, बहुत ही ख़ास है, जो बाकी कंपनीज में नहीं हुआ। मार्केटिंग ने हमारे प्रोडक्ट का एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट है, एप्पल वाला प्रोडक्ट है घर के गैजेट्स में। तो इसके लिए आपको हमारा एक पेज देखना चाहिए वेबसाइट पे। उस पेज का नाम है वाई वी मेड इट। उस पेज का नाम ही बड़ा यूनिक नाम है, वाई वी मेड इट, कि हमने बनाया क्यों इसको। और ये कनेक्शन, ये सीधे दूसरों के लिए इन्विटेशन था कि हमने बनाया क्यों है, ताकि आप ये पूछें कि हम खरीदें क्यों। कनेक्टेड एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली, साफ साफ जैसे अगर मैं इसको उठाता हूं पेन को और मैं ऐसे करता हूं, तो इसका क्या मतलब है? फेंकने वाले हैं आप, और आप क्या करने वाले हैं? पकड़ने वाले, लेकिन मैं नहीं फेंकूंगा। मैं ये एक्सप्लिसिट है। जब आप कोई चीज दिखा रहे हो मारने वाले हैं भैया, ये बचने वाले हैं। तो ऐसे ही कनेक्ट करो। हम लोग को भी एक पेज होना चाहिए, वाई वी मेड दिस कोर्स। हमारा जो पहला ऐप पे पेज होना चाहिए, वो होना चाहिए वाई वी मेड दिस कोर्स। वाई, बल्कि वाई टू ज्वाइन तो कन्विंस कर रहे हैं, हम अपने बारे में बताते हैं हमने क्यों बनाया। तो हमको हर एक चीज एकदम सही करनी थी। ये लोग ऐसे बनाए इस कंपनी के मार्केटिंग ऐसे की जैसे हमारे स्कूल के बच्चे करते हैं प्रोजेक्ट वर्क को। देखा है प्रोजेक्ट वर्क कैसे करते? रात भर जग कर 2-2 दिन 3-3 दिन मम्मी और पापा सबको परेशान करके। बोलते हैं इस एक पेज को लिखने के लिए 1 दिन 2 दिन नहीं, हफ्तों लगे। और जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट इवॉल्व होते गया, बढ़ते गया, बनना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे हमारा पेज इवॉल्व हुआ। और बगल में मार्केटिंग हमेशा खड़ी रहती थी, ताकि वो इस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर सके कि तुमने बनाया क्यों बनाया। और जो इंजीनियरिंग की टीम थी, वो भी अपने काम को ये जब सोचती थी ना कि हम क्यों बना रहे हैं, तो उनका जो इंजीनियरिंग था थोड़ा बदलता जाता था। अगर ये क्वेश्चन ना रखें तो बना के रख दें, अब आपकी मर्जी, यूज़ करो ना करो। जैसे अभी आज हमने खाया लिट्टी चोखा, और थैंकफुली उसमें कोई मिर्च नहीं डाला था आपने, तो आपने सोचा था ना कि बड़े पापा नहीं खाते मिर्च। ऐसे ही जब इंजीनियरिंग टीम ने मार्केटिंग वालों का ये सवाल सोचा, क्या सवाल? हम क्यों बना रहे हैं, तो उनकी जो इंजीनियरिंग थी वो और बेहतर होती गई। अब सुनिए, मान लीजिए आप लोग आकर के मुझे कोई फीडबैक देते हैं कि बड़े पापा ये चीज़ आपके वीडियो में गड़बड़ है, और मैं बोलूँ भाड़ में जाओ, तो आप लोग दोबारा कभी आएंगे नहीं। तो मेरा जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो सकता है आपके इनपुट से, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में मार्केटिंग वाले आते थे, बताते थे, और इंजीनियरिंग क्या करती थी? उसको ट्वीक करती थी। इसलिए उनकी एक से थी, उनकी एक वैल्यू थी। क्योंकि अगर कोई भी बड़ा चेंज किया प्रोडक्ट में, इसका मतलब यह है कि उधर स्टोरी भी बदलनी पड़ेगी हम लोग को। इसलिए कोई इंजीनियर अगर बदलता है तो मार्केटिंग वालों को पूछ कर बोलता था, भैया बताओ, अगर ये बदलेंगे तो तुम्हारा वेबसाइट भी बदलेगा, और क्या बदलेगा? हमारे सारे प्रोटोटाइप, पैकेजिंग बदलेगी, हमारा प्रोडक्ट का नैरेटिव बदलेगा। मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये नई चीज़ है ना, प्रोडक्ट, नैरेटिव, एटसेट्रा। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो ये मार्केटिंग का जॉब था कि तुम बताओ। जैसे हमारे यहाँ अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है सेंटर पे, तो ये पीआरओ का काम होता है बताना डॉक्टर्स को कि हमारे डॉक्टर नहीं है।
ये पीआरओ का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है। देखिए अब ये पेन है, ये पेन किस कलर का है? ब्लू कलर का है, और ये ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। इसमें हम क्या बदलाव कर सकते थे? ऐसे ही खुल सकता था। इसमें और क्या चेंज कर सकते थे? पहले ज़माने में एक पेन आती थी, पापा ले आया करते थे, उसमें घड़ी होती थी, घड़ी होती थी, यहाँ पर घड़ी होती थी और वो टाइम दिखाती थी। और घड़ी को अगर आप चेंज करना चाहे ना, ऐसे खुल सकती थी। हाँ, ऐसे घुमा। मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी शेफर कंपनी की पेन है जो 5,000 रुपये की या 1,00,000 रुपये की पेन बिक रही है, तो उसका वेबसाइट पे अगर चेंज करते हैं तो कौन बताएगा चेंज करना चाहिए करना है? वो मार्केटिंग की टीम बताएगी। प्रोटोटाइप क्या होता है? जो पहला वाला वर्जन है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो जो हमारा पेज था, टोनी कहते हैं जो हमारा पेज था वाई वी मेड इट, वो हमारे ढेर सारे प्रोटोटाइप में से एक प्रोटोटाइप था। नेक्स्ट वाले चाहते थे कि लोग सवाल पूछें कि हम आपका क्यों लें, हम किसी और का क्यों लें। अब मार्केट में ढेर सारे थर्मोस्टैट्स अवेलेबल हैं, तो हम जाके उसको क्यों ना लें। तो नेक्स्ट कहती है कि हमने इस पेज को इसलिए बनाया ताकि आप ये सवाल पूछें कि, और ये पूछें कि दूसरे थर्मोस्टैट में क्या प्रॉब्लम है। वो लोग आपका एनर्जी वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? बिजली ज़्यादा बर्बाद होती है, हम नहीं बर्बाद करते। जैसे अभी हमारे पास ये एयर कंडीशन है, ये बताए कितना स्टार का एयर कंडीशन है? ये 3 स्टार है। 5 स्टार ऊपर वाला एसी है, उसमें बिजली कम खर्च होती है। तो अगर ये लोग मार्केटिंग प्रोटोटाइप बनाएंगे तो लिखेंगे वाई वी मेड दिस एसी बिकॉज इट कैन सेव योर एनर्जी। तो एक तो ये बात हो गई कि बिजली बचानी है, वो तो आपके इंटेलिजेंस के लिए, आई सेंटर के लिए। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते थे कि आपके लिए इस थर्मोस्टैट को देख करके एक इमोशनल स्टेट हो, एक फीलिंग आए कि हम बहुत खूबसूरत चीज़, जैसे एप्पल का जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है, उसके अंदर रैम वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको देख करके बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। तो वो हम चाहते थे कि हमारी पब्लिक को वो भी मिले। बोलते हमारे वेबसाइट के अलग अलग पेजेस हैं और हर पेज अलग चीज़ को हाईलाइट करता है स्टोरी का। बोलते हैं हम दूसरे को स्टोरी कैसे बताते जब हम खुद ही नहीं जानते। इसलिए हम लोगों को फोर्स किया गया कि तुम स्टोरी खुद जानो। हमारी हड्डी के अंदर वो स्टोरी होनी चाहिए और उसको हमको सांस लेना चाहिए। वो स्टोरी, जो स्टोरी हमको दूसरों को बताना है, अरे वो ना थर्मोस्टैट बनाया है ना, उसमें हम लोग कुछ करते हैं यार, वो क्या करते हैं पता नहीं यार, देख के बताता हूँ ना। रटा होना चाहिए, जय हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की तरह होना चाहिए। तभी हम दूसरों को एकदम क्लियर और ऑनेस्ट तरीके से बता पाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, क्यों मार्केटिंग मुश्किल होती है। किसी भी प्रोडक्ट का बेस्ट और सबसे ऑनेस्ट एक्सप्रेशन उसके प्रोडक्ट का और उसके कोई बहुत अच्छा फीचर मालूम कर पाना आसान नहीं है। बहुत बार लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि उसमें अच्छाई क्या है। आपने बहुत अच्छा चोखा बनाया, राइट, उसकी क्या खासियत थी? कोई बोलेगा तीखा नहीं है, कोई बोलेगा घी ज़्यादा नहीं पड़ा है, अच्छी बात है, कोई बोलेगा लहसुन ठीक पड़ा है। ये तो चोखे की बात हो गई। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स से मैंने ये फ़ोन उठाया, वीवो का फ़ोन उठाया, बस वीवो के फ़ोन में सैमसंग के फ़ोन से बेटर क्या है? बहुत मुश्किल है इसको मालूम कर पाना। फाइंडिंग द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, सबसे ऑनेस्टली आप ये बताओ, खोजना कि मेरी इस पेन में ये 2 पेन हैं, दोनों की डिफरेंस क्या है। अगर कोई जान जाए, हाँ अरे भाई इस पेन को से लिखा है आपने, ये ऐसे चलती है जैसे कोई कार जू 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 मक्खन की तरह चलती है, लेकिन ये सूख भी गई है। अब ये जेल पेन है, इसकी कलर बहुत अच्छी है, चलते चलते बीच में बंद हो जाएगी, ये वाली सूख जाती है। जो भी हो, बट किसी भी प्रोडक्ट का बेस्ट और सबसे ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, उसकी फीचर को मालूम करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे प्रोडक्ट का भी ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, उसकी फीचर्स को मालूम करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक पूरी टीम होती है मार्केटिंग की जो उसके क्वालिटी को खोज खोज के निकालती है कि हमारा प्रोडक्ट ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। एक होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एक टीम होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। वो लोग इस प्रोडक्ट का मैसेज बनाएंगे, उसके टॉप फीचर्स लिखेंगे, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन उस पूरी स्टोरी को कस्टमर को बताना ये अपने आप में एक आर्ट है। स्टीव जॉब्स इसमें माहिर था। ये एक विज्ञान है, ये मार्केटिंग है। ये जो बड़ी मम्मी आपको बोलती है ना डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। टोनी कहते हैं ये मैंने बता तो दिया लेकिन ये आसान नहीं था हमारे लिए भी।
बोलते हैं जो लोग भी पहले से थर्मोस्टेट यूज कर रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि नया थर्मोस्टेट खरीदना चाहिए, तो हम उनको जाकर कैसे समझाएं कि तुम उसको हटाओ, हमारा वाला लो। हमको ये नहीं पता था कि हमारी कौन सी बात उनको पसंद आ जाएगी और कौन सी बात को पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम किसी को बोलते हो कि ये $250 का थर्मोस्टेट है, कितने का हो गया, ऑलमोस्ट 7 दूनी 14, 20-25 हज़ार रुपये का थर्मोस्टेट है, और इसको आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, खुद ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो लोग इससे खुश होंगे कि नाराज़ होंगे, उनको पता नहीं था। इसलिए हमने अलग अलग चीज़ें ट्राई की और हम बहुत बहुत गलतियां की हम लोगों ने। बोलते हैं मैंने खुद, टोनी बोलते हैं मैंने खुद बहुत सी गलतियां की। बोलते हैं हमने खूब महंगे महंगे ऐड किए, इससे पहले कि कोई हमारा प्रोडक्ट जानता भी था हमने ऐड निकाल दिया। हमने वेब पेज बनाया, इतना ढेर सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि कोई पढ़ा ही नहीं उसको। और जो भी हमारे दिमाग में थे ना, कस्टमर्स आएंगे कस्टमर्स आएंगे कस्टमर्स आएंगे, आए नहीं कोई। बोलते हम सोच रहे थे हमारे जो कस्टमर्स होंगे ना, जीनियस होंगे, वो आएंगे, हमारा वेबसाइट खोलेंगे और एकदम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, एक के बाद दूसरा पेज, और जीनियस तरीके से पढ़ करके बोलेंगे बहुत अच्छा है, ले आओ हमको दो। ऐसा हमने सोचा था। कौन ऐसा करता है शॉपिंग? कोई शॉपिंग करने के लिए आपने किया ऐसा? कोई नहीं करता। बोलते लेकिन हमने ऐसे ही सोचा, हमने ऐसे ही बनाया, हमने बना दिया और हमको लगा सामने वाला रीड करके खरीद लेगा। लेकिन हम बेहतर बन गए। कैसे बेहतर बने? गलतियां करके। यही तरीका था हमारे सीखने का। हमने जो ब्रांड का ऐड बनाया था उससे हमारा ईगो तो बड़ा हो गया था। अरे देखा हमने कितना बड़ा ऐड बनाया, लेकिन उससे हमारा सेल्स नहीं बढ़ा। सबसे पहले तो आपको ग्रेट प्रोडक्ट्स साल 2 साल 3 साल 10 साल तक बनाते रहोगे, तब जाकर के वो आदमी आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, उससे पहले नहीं खरीदेगा। आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता भी नहीं वो। हमको बाद में पता चला वेबसाइट होना चाहिए शॉर्ट और स्वीट। और जब भी आप प्रोडक्ट का कोई इन्फो देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, तो आदमी की लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। और जो हमारा सपोर्ट साइट है वहां पर सर्चेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि कोई आदमी कोई टॉपिक सर्च करे, माई थर्मोस्टेट नॉट वर्किंग, इट इज हीटिंग, इट सडनली स्विच्ड ऑफ, इट इज मेकिंग साउंड, तो सर्चेबल होना चाहिए। क्योंकि जो भी हम लिखते जाते थे वो एक तरह सा पाथ था, उस पाथ में से नहीं गुजर पाते थे वो लोग। हर पीस ऑफ मार्केटिंग जो हमने बनाया उससे हमने मार्केटिंग सीखा। टोनी कहते हैं मैं खुद मार्केटिंग में बेटर होता गया, पूरी कंपनी मार्केटिंग में बेटर होती गई। हमने 2 चीजें बनाई थी, एक मैसेज आर्किटेक्चर और दूसरा एक्टिवेशन मैट्रिक्स। क्या बनाया था? मैसेज आर्किटेक्चर, क्या बनाया था? मैसेज आर्किटेक्चर और एक्टिवेशन मैट्रिक्स। ये हमारी एक मार्केटिंग जो कि बहुत मुश्किल चीज है, उसको बना दिया एक साइंस जो हर कोई समझ सकता था, और तब हर कोई उसको समझ पा रहा था। फिर वो ये समझ गए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मतलब ये कि मार्केटिंग आसान नहीं है। मतलब ये कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट भी है। सीखेंगे कैसे? करके, गलतियां करके, बार बार करके। पहली बार में जो कुछ भी आप बनाएंगे, जैसे आप पहली बार खाना बनाते हैं खराब हो जाता है, ऐसे पहली बार आप मार्केटिंग करेंगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन उससे दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार गलतियां कर करके ही आप मार्केटिंग सीख पाएंगे। और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट मैसेजिंग निकालना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है, कर करके ही आएगा। समझ में आया? तो ये था मेथड टू मार्केटिंग। आई होप दोस्तों इससे आपको कुछ मिला हो। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर आप इस पूरी सीरीज को, इस मार्केटिंग की पूरी सीरीज को 6th और 7th 7 वीडियोस को बहुत अच्छे से अगर आप स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे और थियरी को प्रैक्टिसेस में डालना शुरू करेंगे, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन वॉट एवर कैंपेन यू मेक फॉर योर कंपनी। ठीक है, आज इतना ही। कल पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रोडक्ट मार्केट फिट, द पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट पढ़ा था उधर स्केल अप में, WBX में, कि चाहिए, लेकिन कैसे होगा यहां पर पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग कंप्लीट करें, मैं आपको जरा सी बात बताना चाहता हूं। एक कंपनी थी रिचार्ज नाउ करके, उसमें आप, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती, उस ज़माने में जब मुझे फ़ोन को रिचार्ज करना होता था तो मैं घर से कर सकता था। 100 रुपये का रिचार्ज करने में 1 रुपये का चार्ज वो लोग करते थे, बस शायद वो भी नहीं करते थे, फ्री में होता था। उस कंपनी को एक बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंड किया। उसमें घाटा हो रहा था, 5 साल तक घाटा हुआ, फिर भी वेंचर कैपिटलिस्ट ने उसको फंड करता रहा। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट में क्या था? परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट था। अपने आप में प्रोडक्ट और मार्केट फिट हो चुका था। मतलब मैं इंडिविजुअल कस्टमर उस वेबसाइट पे जाता था, क्लिक करता था, पेमेंट करता था और मेरा फ़ोन रिचार्ज हो जाता था। एक पूरा साइकिल ऑटोमेटिकली होता था, इसलिए उसको फंडिंग करते रहे। और उस बंदे की दूसरी कंपनी, वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकी, दूसरी कंपनी कौन सी थी? क्रेड। वो खुद
मल्टी मिलियनर हो चुका है आज। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ कंपनी। तो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार।